नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड से रिलेटेड टॉप 100 जीकेजीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और यूपी होमगार्ड की परीक्षा में भी पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो में, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन नंबर बी, बाघ इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की जो राजधानी है आपकी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। क्या साथियों? नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा, जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो आपका गंगोत्री में है। कहाँ पे? गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है या कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर। ऑप्शन नंबर बी, मोर इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपका जो भारतीय संविधान यानी भारत का संविधान है साथियों, यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है साथियों, वो आपका कमल का फूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कमल का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी भारत की वह है आपकी गंगा, जो कि गंगोत्री से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको फटाफट, अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं? सही जवाब हो जाएगा चार। ठीक है साथियों, टोटल 4 सिंह हैं अशोक स्तंभ पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही जवाब हो जाएगा 2 सदन, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगला है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आपका जो ताजमहल है वह आगरा में स्थित है। जो ताजमहल है आपका आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आपका हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, यह अमेरिका से भी प्रेरित है, इंग्लैंड से भी प्रेरित है और कनाडा, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की जो मुद्रा है साथियों वो है आपकी रुपया। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो साथियों आपका वह दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई? तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान से। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपका सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 3 रंग। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग होते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? सही साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आपका शक संभवत है। ऑप्शन नंबर बी, शक संभवत इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा अंडमान द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अंडमान द्वीप। नेक्स्ट हो जाएगा आपका,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की जो टोटल संख्या है वह टोटल 28 है साथियों। ऑप्शन नंबर सी 28 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलचर की बात करें तो आपका हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन या गंगा का डॉल्फिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला है साथियों आपका, यह बनवाया था किसने? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शाहजहां ने आपका जो है लाल किला बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है आपका, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी चिल्का झील। कौन सी? चिल्का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि एरिया में और पानी में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है साथियों वह हो जाएगा आपका आम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है साथियों वह पिंगली वेंकैया जी द्वारा डिज़ाइन किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा थार का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी थार का रेगिस्तान इज द राइट आंसर, सबसे भारत का बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 1935 इज द राइट आंसर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा NH44। कौन सा साथियों? NH44, जो कि कन्या से कहाँ से जाती है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, इन दोनों को ही, कश्मीर को और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी NH44 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा, जो जलप्रपात की बात है तो यह कुंचिकल हो जाएगा। क्या? कुंचिकल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना है साथियों भारत में, तो यह हुई थी आपकी कब? 1950 में हुई थी। और वर्तमान में साथियों योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी? नीति आयोग की। ठीक है साथियों, आयोग की स्थापना की गई है। और कब की गई है? सन 2000। कब? 2014 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई का बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है या कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वह इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन नंबर ए गोवा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के साथियों वह थे आपके कौन? GB मावलांकर। ऑप्शन नंबर इज GB मावलांकर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित हुआ?
तो सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ष 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और किसे घोषित किया गया? बाघ को। किसे साथियों? बाघ को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक का जो शिलालेख है साथियों, वह आपका किस मतलब लिपि में है। लिपि की बात की गई है तो आपके ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि। चलिए अगला प्रश्न है आपका। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोखरण। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो कितने आदर्श शब्द साथियों? या टोटल 5 हैं। कितने? 5 हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का बात करें साथियों तो सबसे बड़ा डेल्टा आपका हो जाएगा कौन सा? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा में कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा साथियों? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो साथियों भारत में जो पहली जनगणना है वह वर्ष 1881 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1918 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना साथियों यह वर्ष 1993 में हुई थी। कब? 1993 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, जो कि है संविधान का कौन सा, सॉरी एक मिनट, हाँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है आपका, वह जो है कौन सा अधिकार देता है? समानता का अधिकार देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे साथियों जो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है साथियों, तो यह इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, सॉरी है, तो ये गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश जो है। ठीक है, तो पहले पे गुजरात आता है और दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है साथियों? तो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है साथियों वह आपका हो जाएगा कौन सा? कौन सा साथियों? तो वह हो जाएगा आपका दक्कन का पठार। कौन? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सही जवाब होगा कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सबसे बड़ा बांध की बात की गई है साथियों, तो हो जाएगा आपका भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। कौन सा साथियों? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी। अगला हो जाएगा आपका भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है भारत का साथियों वो आपका हो जाएगा कौन सा? हावड़ा। हावड़ा रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि है आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना है साथियों यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है?
तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका हो जाएगा कलकत्ता का। कहाँ का? कलकत्ता का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी वह थी कौन साथियों? आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी आलम आरा इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता है? यह साथियों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, क्या भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका किससे है? गेहूं से है। किससे? गेहूं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो जो अंतिम बैठक है साथियों संविधान सभा की, यह 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को आपका जो है संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? नीलगिरी साथियों। कौन सा? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? तो सही जवाब हो जाएगा लद्दाख का। कौन सा? लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? तो साथियों भारत का पहला जो लोकसभा चुनाव है यह सन 1951 से 1952 के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो राष्ट्रीय खेल दिवस है भारत का आपका, यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य साथियों वो है सम नो वरुणा। क्या है? सम नो वरुणा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है आपका वह हो जाएगा सोनपुर का। कहाँ का? सोनपुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष यात्री है साथियों वो आपके हो जाएंगे राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब हो जाएगा अनुसूचियों की जो संख्या है साथियों टोटल 12 है अपने संविधान में। ऑप्शन नंबर बी 12 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार आपका हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो साथियों एकता दिवस की बात करें भारतीय मतलब भारत का, तो साथियों यह आपका हो जाएगा सरदार पटेल की जयंती पे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला क्षेत्र की बात करें साथियों तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? झरिया। कौन? झरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस साथियों यह आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पुरुष कौन सा है? तो यह साथियों आपका हो जाएगा हाथी। बहुत से बच्चे यहाँ पे भी बाघ लगा देते हैं बट नहीं, आपका क्या होगा सही जवाब इसका? हाथी। राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करें तो आपका हाथी हो जाएगा और खाली राष्ट्रीय पशु की बात करें तो आपका बाघ होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं आपका क्या है। संविधान में आपातकाल का वर्णन किस भाग में है? तो संविधान के में आपातकाल का जो वर्णन है साथियों, यह आपका भाग 18 में है। कहाँ पे? भाग 18, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो नदी द्वीप की बात की गई है साथियों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मजूली या मांजुली। कभी कभी ये मांजुली होता है साथियों, मांजुली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में पहला अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो भारत में जो पहला अखबार है आपका वह अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो यह साथियों आपका आयरलैंड से लिया गया है, आपका डीपीएसपी, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से नीति निदेशक के तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है आपका वह कहाँ पे है साथियों? वह महाराष्ट्र में है आपका। कहाँ पे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रीय सांस्कृतिक पशु पशु अब बात की गई राष्ट्रीय सांस्कृतिक पशु की बात की गई साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गाय। वहाँ पे धरोहर की बात की गई थी, धरोहर पशु तो हाथी आपने लगाया था, और यहाँ पे सांस्कृतिक पशु की बात की गई है तो गाय हो जाएगा, और केवल राष्ट्रीय पशु की बात करें तो आपका बाघ हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो आपका टिहरी बांध सबसे ऊंचा हो जाएगा, और सबसे बड़ा हो जाएगा आपका भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा हो जाएगा, बट सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? टिहरी बांध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका कि भारत का पहला विधि मंत्री कौन था? तो भारत का जो पहला विधि मंत्री थे वह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग की बात की गई साथियों, तो प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे? सही जवाब हो जाएगा नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है साथियों, यह आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। कब? 4 मार्च। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सही जवाब मुंबई साथियों। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं साथियों? मौलिक कर्तव्य, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और बात करें मौलिक अधिकारों की साथियों, तो जो मौलिक अधिकार है वो आपका वह अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? अमेरिका से। तो यहाँ पे जो मौलिक कर्तव्य साथियों वह रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार दिवस किस से संबंधित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार दिवस से साथियों यह आपका रोजगार से ही संबंधित होगा। किससे? रोजगार से ही संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, रोजगार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लगा आपका? तो यह हो जाएगा केरल में। कहाँ पे साथियों? केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वह आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों भारत का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है साथियों ये आपका इग्नू हो जाएगा। कौन सा? इग्नू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आखिरी प्रश्न हो जाएगा साथियों इस वीडियो में आपका भारत का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस साथियों आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो साथियों इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं। और वीडियो अच्छी आई तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।